अगर आप भी ये 5 कार्य करते हैं तो आज ही सुधार लीजिए। माताएं ध्यान दें, विशेष करके आपके लिए ये कार्य, ये बात बताने जा रही हूँ। ये 5 कार्य कौन से हैं? देखिए, अगर सूर्यास्त के समय में, संध्या काल के समय में घर की माताएं अगर सोती है, कई बार होता है ना, थकान, दिन भर काम करके थकान हो जाता है, तो शाम के समय में माताएं जाकर के सो जाती है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में लक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संध्या के समय में घर में जब आरती हो, दीपक जले, शंख घंटी ध्वनि आपके घर में हो, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके घर में वैभव, सुख, शांति बरसाएंगी। अगर दूसरा कार्य क्या है जो संध्या के समय में हमें भूल करके भी नहीं करना है? संध्या के समय में आप अगर किसी का आदत होता है, अब ये बात ज़्यादा बाबा लोगों के लिए लागू होता है, क्योंकि ऑफिस से जब काम करके आते हैं तो तुरंत भोजन करते हैं। ऑफिस से आइए, हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर आरती पूजा पाठ करें, फिर उसके बाद भोजन करें। दिन में भी तो आप नाश्ता तो करते ही होंगे ना। भोजन अगर संध्या के समय में किया जाए तो वो व्यक्ति को पेट संबंधी रोग हो जाएगा, उदर रोग हो जाएगा। और संध्या के समय में जूठा नहीं होना चाहिए घर में। संध्या के समय में पूजा पाठ करिए। भोजन का समय कुछ देर बाद का है। शयन और भोजन बिल्कुल वर्जित है। और तीसरे नंबर में कहा, अगर सूर्यास्त के समय में, संध्या के समय में घर में अगर झाड़ू पोछा लगाने लगोगे तो घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएंगी। संध्या के समय में कभी भी झाड़ू ना लगाएं। और चौथा कारण, अगर आप संध्या के समय में बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, बाल और नाखून काटते हैं, तो भी आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए संध्या के समय बाल नाखून काटना बिल्कुल मना है। और 5वां काम क्या नहीं करना चाहिए? अगर संध्या के समय में आपने गर्भधारण संस्कार किया तो आपके घर में बालक तो होगा, लेकिन जिद्दी, क्रोधी, इस स्वभाव का आपका बालक का जन्म होगा। इसलिए ये 5 कार्य संध्या के समय में कभी भी नहीं करना चाहिए।